हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं CMPDI IPO को। CMPD IPO के बारे में बात करें तो इस IPO में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो शेयर होल्डर्स कोटा हम लोगों को दिखेगा। शेयर होल्डर्स कैटेगरी जो रहने वाली है उसके लिए इस गवर्नमेंट ओन कंपनी में आपको अप्लाई करने के लिए कौन सी कंपनी के शेयर को पहले से ही बाइंग करके आप लोगों को रखनी होगी, जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कब से आईपीओ ओपन होते हुए दिखेगी, कब इस आईपीओ की आने की चांस बन रही है, उनके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। VCCL आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो जिस तरीके से शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोगों को दिखी थी, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की एक भी शेयर जो पहले से बाइंग करके इस कंपनी के रिकॉर्ड डेट से पहले रखे हुए थे, उनको यहाँ पे BCCL आईपीओ जो कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड आईपीओ में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स कैटेगरी रहने वाली है, इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी जो पहले से ही BSE NSE दोनों जगह पर लिस्टेड है, इस लिस्टेड कंपनी की एक भी शेयर पहले से यदि आप बाइंग करके रखेंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो कौन सी कंपनी है उसको यदि हम लोग देखें, यहाँ पे मनी कंट्रोल के द्वारा जो अपडेट दी गई है, इस अपडेट के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हम लोग की बात जो चल रही है, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की एक और सब्सिडरी कंपनी की आईपीओ आने जा रही है। यहाँ कंपनी में 50% स्टेक आप लोगों को जो BCCL आईपीओ में आपको विदिन 6 मंथ आपको यहाँ पे और सेल करने की अपॉर्चुनिटी BCCL में आप कोल इंडिया दिख रहे हैं। उसी तरीके से अब यहाँ पे इसी कंपनी की एक और सब्सिडरी कंपनी CMPDI आईपीओ के बारे में बात करें तो यह कंपनी मार्च मंथ में आपको आने वाले समय में BSE NSE दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए दिख जाएगी, क्योंकि CMPDI कंपनी इस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स कैटेगरी रहने वाली है, इस शेयर होल्डर्स कैटेगरी में एलिजिबल होने के लिए पहले से ही इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की एक भी शेयर को आप लोग पहले से बाइंग करके रखेंगे तो यहाँ पे इस कंपनी में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे जो डिस इन्वेस्टमेंट जो प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही है, उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिस इन्वेस्टमेंट की जा रही है। यहाँ पे जिस तरीके से आपको कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी कंपनी BCCL लिमिटेड कंपनी की जो लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग के बाद जो यहाँ पे आप अनलॉक होते हुए देखिए, उसी अनलॉक करने के लिए और सब्सिडरी कंपनी को यहाँ पे लिस्ट करवाने की प्लानिंग चल रही है। इसी लिस्टिंग में आपको इस यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी आपको इन्वेस्टर रोड शो आपको करने वाली है। अनदर सब्सिडरी कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, CMPDI कंपनी की आईपीओ की यहाँ पे फरवरी में आप लोगों को रोड शो करने की प्लानिंग है और इस कंपनी की आईपीओ यहाँ पे मार्च में हम लोग को आते हुए दिख जाएगी। एक्सपेक्टेड है कि इस कंपनी में भी आपको यहाँ पे BCCL आईपीओ की तरह इस कंपनी में भी आपको यहाँ पे 10 से 15% स्टेक आपको सेल यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड करती हुई दिख जाएगी। वैसे इस बारे में बात करते हैं तो CMPDI कंपनी की हेड क्वार्टर रांची में है। कंसल्टेंसी फॉर्म के तौर पे प्रोवाइड करती है रिसर्च सपोर्ट, मिनरल्स और एक्सप्लोरेटिंग जो माइनिंग होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और एमंग अदर इस कंपनी की काम हम लोगों को दिख जाती है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें, यहाँ पे जो इस कंपनी की आईपीओ आने वाली है, इसमें आप लोगों को फेस वैल्यू ₹2 रहेगी, यानी कि कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 रहने वाली, पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल होने वाली है। BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। लगभग इस कंपनी के माध्यम से 7 करोड़ 14 लाख इक्विटी शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। वैसे इस कंपनी में इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं कि यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी भी दिखेगी। तो इस शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको एलिजिबल होने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की एक भी शेयर को पहले से आप लोगों को बाइंग कर रखे हैं, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। QIB कैटेगरी में आप लोगों को 50% शेयर एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट की जाएगी। टोटल शेयर में से 10% शेयर आप लोगों को यहाँ पे किसके लिए एलोकेट किया जाएगा, तो 10% शेयर आप लोगों को यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलोकेट करने के लिए रखी गई है। ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी जो आईपीओ के हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को इस कंपनी की शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोग को दिखेगी। इसमें आप लोगों को कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के एक भी शेयर को पहले से आप लोग बाइंग करके रखेंगे तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोग को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, कंपनी आप लोग को लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, रेवेन्यू में भी यहाँ पे लगातार ग्रोथ कंपनी की दिख रही है। तो ओवरऑल इस कंपनी की आने वाले समय में वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर BCCL आईपीओ की तरह आपको टेबल पर कुछ स्कोप छोड़ी जाती है, तो इस कंपनी में भी आपको आने वाले समय में अच्छे लिस्टिंग मिलते हुए दिख सकती है। इसकी चांस ज़्यादा बन रहेगी। इस वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे। सो जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।